ऐसा नहीं है। सबके अब्दुल ऐसे ही हैं साहब, अभी पाला नहीं पड़ा है। हाँ, ये हमारे वाल्मीकि जी जो रत्नाकर, उनको भी ऐसा ही उगालता था, मेरी पत्नी और मेरे मम्मी तो मुझे इतना प्यार करते हैं। नारद जी बोले जरा एक बार चलो आओ टेस्ट कर लेते हैं। जब टेस्ट करा तो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। यहां कोई नहीं है तेरा ज्ञान हो, और ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसा शोक हुआ कि हजारों श्लोक लिख डाले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के। जो लोगों को लूटते थे उन्होंने श्लोक लिख दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से ही प्रभावित होकर गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस लिख दिया। वो मानस जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उस मानस का प्रकाश कहां से हुआ? वो जिनको गुमान था अपने घर पर, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। मेरा अब्दुल के चक्कर में श्रद्धा चली गई। श्रद्धा नाम की बिटिया, उसको भी घर में मां बाप ने समझाया था मत कर, ये फंस जाएगी, ये मामला खराब है, ये किसी मिशन के तहत हो रहा है, तुम्हारा धर्म परिवर्तन होगा। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है ममा, मेरा अब्दुल अलग है। अब क्या नाम था उसका मुझे पता नहीं उस लड़के का। हाँ जी, आफताब। मेरा आफताब ऐसा नहीं, 14वीं का चांद है या आफताब है। 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया, वाह रे आफताब है। कहां गए तुम्हारे संस्कार? क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? क्या दे रहे हो? तुमसे ज्यादा शास्त्र में लिखा है कि वो माता पिता शत्रु हैं अपने बच्चों के, जिन्होंने उनको विद्या नहीं दी। तो क्या वो कुछ पढ़ी नहीं थी? श्रद्धा पढ़ी थी, कॉन्वेंट में पढ़ी थी, इंग्लिश बोलती थी फ्लुएंटली, फर्राटेदार। तुम्हारी हमारी जो पढ़ाई होती है ना, जिसको तुम पढ़ाई मानते हो, उसको बहुत पढ़ी थी, पर जीवन की विद्या नहीं दिया माता पिता ने। माता शत्रु पिता बैरी, शास्त्र कह रहा है। तुमने अपनी इतिश्री कर ली, उसको किसी कॉन्वेंट में डाल करके 2000 रुपए फीस दे करके समझ लिया, बच्चे को पढ़ा लिया। न संस्कृति बताए, न धर्म बताया, न जीना बताया, न शास्त्र बताए, न सदगुरु की पहचान कराई, न ईश्वर की पहचान कराई, न हृदय बताया, न आत्मा बताई, पढ़ाई कराए। शी इज सो इंटेलिजेंट, अप्रोक्स 98% मार्क्स ऑब्टेन करती है। माई डाउटर, डाउटर खटर, फ्रिज कर दिया आफताब ने। अरे अपनी मां की वो भी लाली थी। जरा सुनो भारतवासियों, और पूरी दुनिया में, यूके में सुन रहे लोग, अमेरिका में सुन रहे लोग, 120 देशों में आप इस विज्ञान के माध्यम से सुन रहे हो मुझे, करोड़ों लोग सुन रहे हो। ये पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई का एक अंग है। विद्या दो तरह की होती है, एक जीविका की विद्या, एक जीवन की विद्या। जीविका की विद्या तुम्हारे इन विद्यालयों में मिल रही है। यद्यपि इस विद्या से मैं सहमत नहीं हूं। 1858 में मैकोले ने अपने पिता को चिट्ठी लिखा, जिस शिक्षा परिषद में तुम पढ़ रहे हो उसके लिए लिखा मैकोले ने। क्या लिखा? कि चिंता मत करो पिताजी, ये हिंदुस्तानी कभी आजाद नहीं हो सकते। क्यों? बोला ये शरीर से तो आजाद हो जाएंगे, पर जो पढ़ाई इनको मैं दे के जा रहा हूं ये बदल नहीं पाएंगे, और मानसिक रूप से ये सदा गुलाम रहेंगे। आज भी मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। तब जाकर के कोई श्रद्धा आफताब की भेंट चढ़ जाती है। अगर वो श्रद्धा अपने नाम का भी अर्थ समझती, श्रद्धा सत धारण करने की विद्या जिसके पास हो, उसका नाम श्रद्धा है। ये वही देश है, बक्सर के डीएम, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पूरे जिले के तनाव नियंत्रण का जिम्मा जिनके पास था। परिवार में छोटी सी खटपट हुई और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, आत्महत्या कर लिया उन्होंने। भारतीय प्रशासनिक सेवा, डीएम साहब, कलेक्टर। ये क्या मूर्खता भारतवर्ष के ऊपर छाई है? ये कौन सी पढ़ाई है? ये कौन सी कॉन्वेंट संस्कृति है? गुरुकुल मिट गए,
जिन गुरुकुलों में या कुंदेन्दु तुषार हार भवना, जिन गुरुकुलों में शिव के ऊपर में पढ़ाई होती, जिन गुरुकुलों में भगवान शंकर के ऊपर पढ़ाई होती, कृष्ण के ऊपर पढ़ाई होती, गीता पढ़ाए जाते, भागवत पढ़ाए जाते, उन शास्त्र के वचनों से हमें वंचित कर दिया गया। हाउ डू यू डू बाबा ब्लैक शिप, चनी चनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा। ये तुम्हारी पढ़ाई है? हिंदुस्तानी हो, नाम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और आप अपनी इतिश्री कर ले रहे हैं कि हमने, हमारा बेटा तो जी हाई स्कूल पास हो गया, हमारी बिटिया तो जी 12th क्लास पास हो गई। उसको कोई ज्ञान भी है? उसको शास्त्र का कोई नॉलेज है? उसको शरीर से ऊपर उठने की कोई विद्या सिखाई है तुमने? शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देन आत्मा, क्या ये सब पढ़ाइयां पढ़ाई तुमने जो हमारे शास्त्र में पढ़ाई जाती थी बच्चों को? जब हमारे यहां गुरुकुल था, उस स्वर्णिम काल को याद करो। जब हमारे यहां गुरुकुल था, उस गुरुकुल से जब बच्चे निकलते थे तो इस भारतवर्ष में एक बच्चा गुरुकुल से निकलता था तो लाखों लोगों को नौकरी देता था। आज इनके विद्यालयों से पढ़ के निकल रहे हैं और सड़कों पर नौकरी पाने के लिए डंडे के डंडे खा रहे हैं। ये तुम्हारा गुरुकुल है, ये तुम्हारी संस्कृति है, ये तुम्हारा भारत है। इसी भारत की परिकल्पना की थी लोगों ने। अब वृंदावन के बंदरों की तरह इधर उधर मत झांको, सामने देखो। जितने माता पिता हो सामने देखो। अब वृंदावन के बंदर बन गए, इधर उधर देख रहे हो। हमारा तो ऐसा है कि हम, देखो सामने देखो। तुम्हारे बच्चे भी तुमसे सवाल करेंगे, आज नहीं तो 2 पीढ़ियों के बाद करेंगे, कि जब सब जगह से अनाचार मचा था, अत्याचार मचा था, सब जगह तुम देख रहे थे कि श्रद्धा काटी जा रही थी, देख रहे थे लोग बर्बाद हो रहे थे, तब भी तुमने हमें किसी गुरुकुल में, किसी गुरु के सानिध्य में रह करके हमारे भागवत और रामायण की पढ़ाई हमें क्यों नहीं करवाई, जिससे मैं भी मां जानकी और सीता और राधा रानी की तरह बन पाती, उमा की तरह बन पाती। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे क्या जवाब दोगे? बोलो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? तुमको इंटर पढ़ाया था, तुमको साइंस पढ़ाई थी, तुमको कॉमर्स पढ़ाया था, तुमको आर्ट्स पढ़ाए थे, तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया था, लेकिन हाउ टू मेंटेन देयर स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज देयर स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज देयर सॉरोज एंड कैलामिटीज, कब पढ़ाए, कहां पढ़ाए, किसने पढ़ाया, किसने दी वो संस्कृति की शिक्षा उनको? इसलिए विद्या 2 तरह के होते हैं। एक जीविका की विद्या जो तुमको अर्थ कमाना सिखाती है, और एक होती है जीवन की विद्या जो तुम्हें जीवन का अर्थ सिखा देती है कि जीना कैसे है। एक सिखाती है हाउ टू अर्न मनी, एक सिखाती है हाउ टू लर्न मनी। तुमने अर्न मनी तो सिखा दिया, लेकिन मनी पढ़ने का चरित्र तुमने नहीं सुनाया। और कहते हो आई लव यू माई सन, माई डॉटर, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। बच्चे, ये तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारी संस्कृति है। उसे ज्ञान नहीं है कि शरीर से बड़ा कुछ होता है। उन्हीं कॉलेजों में, उन्हीं स्कूलों में, जेंट्स ब्यूटी पार्लरों में जाकर के बाल कटवा करके, अपने शरीर के आकर्षणों में उन्हें फंसा करके, जिस बच्चे के ऊपर तुमने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा दी, जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, उसे ही कोई उठाया ले गया और वो तुम्हारी भी बात नहीं सुनता। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, दूसरे के होते होंगे मम्मी, पर ये बहुत अच्छा है। ये विद्या है तुम्हारी। और आप जाकर के पड़ोसियों के साथ दुख रोते हो, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, तुम सुनने के योग्य छोड़े हो। हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुनती, तुम सुनने के योग्य छोड़े हो। 9 महीने तक जब तुमने गर्भ में रखा था, उस 9 महीने में तुम्हारा जो चिंतन होता, तुम्हारा बच्चा वैसा ही पैदा होता। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक यही कहेगा, आई एम लिटरेट पर्सन, आई एम डॉक्टर। दाढ़ी बढ़ा के कोई आकर के तुम्हारे पास तुम्हारी दक्षिणा के लिए नहीं बैठा। तुम जितना पढ़ाओगे अपने बच्चों को, उतना पढ़ा के मेरे गुरु ने मुझे बिठाया होगा। कौन सी पढ़ाई, कौन सी कमाई, जहां मां बाप को मां बाप नहीं समझते बच्चे। बच्चा अमेरिका तो तुम यहां पड़े हुए हो। जरा याद करो उस प्राचीन संस्कृति को, जब सारे परिवार एक साथ रहते थे, आनंद होता था। होली दीपावली दशहरा में नहीं, रोज होली दीपावली दशहरा होती थी। अब तो होली दीपावली दशहरा छोड़ो, मुंबई का वो कांड याद करो, जब लाश सड़ गई उस मां की और बेटा 6 महीने के बाद आया और फ्लैट खोला, तब पता चला मां कंकाल हो गई है।
उसके लिए पैदा किया था, अमेरिका भेजा था अपने बेटे को। ये क्या जिंदगी है, ये कौन सी दुनिया है, क्या सिखा रहे हो? और आज जो तुम्हारा हालत हुआ है वही तुम्हारे बच्चे का होगा, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को वैसे ही पालेंगे। आज जो तुम दुख पा रहे हो, जो तुम कष्ट पा रहे हो, जो तुम तकलीफें पा रहे हो, अकेले में रह रहे हो, वही तुम्हारे बच्चों को भी मिलेगा। जो दर्द तुम्हें मिल रहा है वही दर्द उन्हें भी देना चाहते हो, और ऊपर से कहते हो मेरी संतान है, ऊपर से कहते हो मैं इन्हें प्रेम करता हूं, ऊपर से कहते हो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। ये कलेजे के टुकड़ों को यही शिक्षा दे रहे हैं। कलेजे को टुकड़े तुम्हारे पास रहे, वृद्धावस्था में मां बाप की सेवा करें। एक पुत्र एक पुत्री के लिए इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? बेटा उसी घर में है। ये मां लोग ही ज्यादा जिद करती है, नहीं नहीं नहीं, इसको बाहर भेज दो, इसको पूना भेज दो, इसको मुंबई भेज दो, इसको अमेरिका भेज दो। तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है? तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, समझाया नहीं? पीढ़ियां बिगड़ गई मैकोले की शिक्षा व्यवस्था आकर के। जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग सनातनी रहते हो, वहां उनका एक बोर्ड नहीं है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अंग्रेजों की दी शिक्षा व्यवस्था पर पलते हो, पढ़ते हो, कॉन्वेंट संस्कृति में पलते पढ़ते हो, और ऊपर से कहते हो मेरा भारत महान, मेरा देश महान। जहां के बच्चे अपनी मातृभाषा बोल नहीं पाते, मेरा भारत महान। कैसा महान? किस बात का महान? ये चंद साधु संत माथे पे तिलक लगाए, जटा बढ़ाए, कपड़े पहने, इनके ऊपर भी तुम्हारी कुदृष्टि है। इनके विषय में भी एक बात उठ जाए तो चटकारे ले लेके चैनलों पर बैठकर सुनते हो, मौज लेते हो। कभी उनके जीवन में किए गए तपस्या के लिए कभी उनका सम्मान नहीं कर पाते। वृंदावन में ऐसे हजारों हमारे संस्कृतज्ञ पड़े हैं बालक, जिनको 18,000 श्लोक है और जिनको भोजन तक नहीं मिल पाता, जिन्होंने वेद व्यास के 60,000 श्लोकों को अपने मुखस्थ और कंठस्थ कर लिया हो, उनको 2 रोटियों के लिए सोचना पड़ता। ये भारत देश की व्यवस्था है। उसके बाद भी तुम ये आसरा लगा करके बैठे हो मेरा भारत महान। सनातन संस्कृति बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी। विवेकानंद बगल के घर में पैदा होगा, हमारे घर में आइंस्टाइन पैदा होगा। आइंस्टाइन के विषय में सुन लो, आइंस्टाइन जब मरने लगा तो उसने किताब लिखा और लिखकर अपने प्रिय दोस्त से कहा कि अगर इस दुनिया में भगवान होते हैं तो मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूं, क्या? मुझे दोबारा इतनी बुद्धि देकर पैदा मत करना, मेरी बुद्धि ने मुझे उलझा दिया। आइंस्टाइन, जिसका नाम ले लेके तुम बैठ करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आइंस्टाइन अपने जीवन के अंतिम क्षण में इतना दुखी होके गया। आइंस्टाइन कहता है इतनी बुद्धि मुझे उलझा गई, मकड़े के जाल में उलझ गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं दोबारा अगर मेरा जन्म हो तो मुझे आइंस्टाइन मत बनाना, मेरे से दुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। आइंस्टाइन। और हमारे बच्चों का, हमारा बच्चा बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट है, आइंस्टाइन है। अरे आइंस्टाइन की जीवनी तो पढ़ लो, रो रहा था मरते समय। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन। अधिजल गगरी छलकत जाए, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तुम्हारे पास अधूरी जानकारियां हैं, अधूरे ज्ञान है, इसलिए तुम खुद डेंजरस हो, इसलिए बच्चे भी डेंजरस पैदा कर रहे हो, लालन पालन भी डेंजरस कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ डेंजरस हो जा रहे हो। गिव एंड टेक। उससे अच्छा तो गोविंदा गाता था, जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, बोया क्या है आपने। तो प्रथम संस्कार होता था पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार कैसे कहते थे? गर्भ धारण के पहले माता और पिता सुचिता के साथ यज्ञ करते थे। हमारे संस्कार में, हमारे हिंदुस्तान में यज्ञ होता था, नारायण का जाप होता था, मन प्राण दोनों के भगवन्मय बने होते थे, और वो पुंसवन संस्कार होता था, उनका मिलन होता था। तो उस गर्भ में कोई न कोई प्रहलाद, कोई न कोई ध्रुव, कोई न कोई मीरा, कोई न कोई जना आती थी, कोई न कोई कबीर और कोई न कोई तुलसी आते थे। हमारी तुम्हारी तरह दुशासन, रावण और ये श्रद्धा नहीं आती। श्रद्धा बिटिया के प्रति मेरे हृदय में बहुत दर्द है, पर क्या करूं दर्द का? ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन दिया है, तुम्हें अवसर दिया था। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 18 साल में शादी करके बच्चे पैदा करने का तुम्हारा अधिकार है। 18 साल की उम्र में तुम वयस्क माने जाते हो, और 18 साल में अगर तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं हो रही है, भारतीय संस्कृति के ज्ञान के कारण जो कुसंस्कृति फैलाई जा रही है, तो क्या सहानुभूति रख के करें? क्या सहानुभूति रख के? पूर्ण सहानुभूति है। पर हे मेरे देश के माता पिताओं, वृंदावन के बंदरों की तरह जो इधर उधर देख रहे हो ना,
एक दिन इन्हीं मंदिरों में आकर नाक रगड़ोगे और गुरुओं के दरबार में जाकर नाक रगड़ोगे कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। आज क्यों नहीं ठीक हो जाते, आज क्यों नहीं अच्छे हो जाते? आज बोलने पर तो इधर उधर देख रहे हो, आंखें नहीं मिला पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा बैठा हुआ है। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, अगर वास्तव में तुम्हें सच सुनने की आदत हो तो एक बात सुन लो, आज यहां व्यासपीठ पर बैठा हुआ तुम्हारा शत्रु नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मित्र बैठा हुआ है, जो तुम्हें आने वाले भविष्य के बारे में जागृत कर रहा है, तुम्हें जानकारी दे रहा है। खतरे हैं मेरे ऊपर, ये बोलने से भी खतरे। सबसे पहला खतरा तो है कि मेरे जजमान कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं जय जयकार नहीं कर रहा तुम्हारी, क्योंकि वाह 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 आपने तो बड़ा सुंदर काम किया है, आपने तो इतना बड़ा काम किया है, इनको ऐसे फूल माला पहनाइए, ये यहाँ के हैं, इन्होंने इतने घर बनाए हैं, इन्होंने इतने पियाऊ बनवाए हैं, इन्होंने इतने धर्मशाला बनवाए हैं, इन्होंने इतने आपको छील दिया मैंने ऊपर से नीचे तक। तो खतरे तो मेरे ऊपर भी। और मुझे अगर इस बात की चिंता होती, गुरु जो सदगुरु होते हैं ना, वो अपने शिष्यों के, बच्चों के वित्त हरण नहीं करते, बल्कि उनके चित्त का हरण कर लेते हैं। चित्त हरण जो करता है वो गुरु है, वित्त हरण करता वो गुरु नहीं। तुम्हारे वित्त का हरण करने नहीं आए, तुम्हारे चित्त का हरण करने आए। तुम्हारी चित्त जो पता नहीं कहां डूब गई है, सुनने के बाद भी तुम बेचैन और व्याकुल हो, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में कोई विशेष है तुम में हिम्मत कि तुम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा सको? है तुम में हिम्मत अपनी संस्कृति सिखा सको? फिर वृंदावन के बंदर बन गए, फिर इधर उधर देख रहे हैं। ये हालत है, ये कथाएं, ये प्रबोधन, ये संबोधन बस मनोरंजन का विषय रह गया है। इट्स फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर एनलाइटनमेंट। क्या स्थिति है इस देश की? यहां एनलाइटेंड होने के लिए आप आए हुए। ये मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय है। तुम्हारे मन को मथ दे। और याद रखना, समुद्र मंथन पहले होता है तो विष ही निकलता है, तो थोड़ा विष निकल रहा होगा, मुझे पता है। और विष तो इतना निकल रहा होगा, कई लोग सोच रहे हैं इसको बिठाया क्यों यहां पर। तुम यहां ना बिठाओगे, मैं दुनिया में कहीं भी बैठूंगा, पूरी दुनिया खाली है मेरे लिए। अभी तो पहले ही कथा चली तो पता नहीं कहां सिंगापुर, कहां कनाडा, कहां कहां से लोग बुलाने पहुंच गए। फोन पे फोन आ गया, गुरुजी वहां आना है। हम बोले भाई भैया चेक कर लेंगे ठीक ठाक आदमी है कि नहीं। बोले 7 समंदर पार ले जाकर उदय हलाल कर गए तो फिर क्या होगा। सुनने की साहस रखोगे तो शायद करने का भी साहस आ जाएगा। जिस व्यक्ति में सुनने का ही साहस नहीं है वो करेगा क्या? श्रवण मंगलम, पहली भक्ति श्रवण है। जो सुन सकता है वो एक दिन कर भी सकता है, और जो सुनने तक में घबराता है, ट्रेन की पटरी पे खड़ा है, ट्रेन आ रही है, जैसे ही ट्रेन सामने आया आंख बंद कर लिया ऐसे करके, तो अब ट्रेन क्या करेगी? रुक जाएगी। बेचारे ने आंख बंद कर लिया है ना, रुक जाएगी ना। सामने से शेर आ रहा है और आदमी सामने पहुंच गया, आंख बंद कर लिया। शेर कहेगा नहीं नहीं आंख बंद किया है, क्या खाऊं बेचारे को, बेचारा आंख बंद कर लिया। तुम्हारे आंख बंद करने से न ट्रेन रुकने वाली है, न तुम्हारे आंख बंद करने से शेर तुम्हें छोड़ने वाला है। संग के ग्रास बनोगे और रेल की पटरियों पे काट दिए जाओगे। तुम्हारे आंख बंद करने से दुनिया में कुछ बदलने वाला नहीं है। यह दुनिया आंख बंद करने के लिए नहीं, आंख भी साधु संत और साधक बंद इसलिए करते हैं कि भीतर का जो बंद आंख है वो बाहर तक में खुल जाए, इसलिए आंखें बंद करते हैं। आंख खोलने के लिए आंख बंद किया जाता है, लेकिन बाहर की सच्चाई से छुपने के लिए और छिपाने के लिए आंखें नहीं बंद किए जाते। जो बड़े बड़े साधुओं को देखते हो, तुम भी आंख बंद करके ध्यान करते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
ये आंखें बंद इसलिए की जाती हैं कि आंखें खुल जाएं तुम्हारी। अंधों की तरह धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह जीने से अपने ही बच्चे एक दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में लहूलुहान होकर पड़े रहेंगे, चील और गीत उन्हें खाते रहेंगे। ये दो अंधे थे जिसने अपने सारे बच्चे बच्चियों और अपने खानदान को समाप्त करवा दिया। एक धृतराष्ट्र, एक गांधारी, और बैठे हुए भारतवर्ष में एक माता और एक पिता। जब वो धृतराष्ट्र और गांधारी बन जाएं, तो जब वो 100 नहीं बचे तो तुम्हारे 2 कहां से बचेंगे, 3 कहां से बचेंगे? वो 100 नहीं बचे। कर्ण जैसे लोग रहते हुए, इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त भीष्म के रहते हुए भी दुर्योधन के 100 भाइयों की और दुर्योधन की तरफ खड़े एक सेना का रक्षा नहीं हो पाया। तुम्हारे 2 कैसे बचेंगे? तुम्हारी श्रद्धा का क्या होगा? तुम्हारी अंकिता का क्या होगा? तुम्हारे उन बच्चों का क्या होगा जो किसी निर्भया को दीन दहाड़े दिल्ली में लूट लेते हैं? वो भी तो किसी मां बाप का संतान था, वो भी तो कॉन्वेंट में पढ़ने जा रहा था। उसके संस्कार कहां थे? क्या घर में दुर्योधन पैदा करके रखे थे? इस पृथ्वी पर आप आए हो तो भगवान को सबसे श्रेष्ठ क्या दे सकते हो? एक गृहस्थ भगवान को क्या दे सकता है? बोलो, एक गृहस्थ भगवान को क्या नारियल दे सकता है? सोने और चांदी लाके चढ़ा सकते हो? ये चढ़ावा चाहिए भगवान को तुमसे? एक गृहस्थ अगर इस दुनिया में ईश्वर के चरणों में लाकर कुछ चढ़ा सकता है तो ध्रुव, प्रहलाद और मीरा जैसे बालक बालिका लाके चढ़ा सकता है। स्वामी विवेकानंद जैसे बालक लाके चढ़ा सकता है। प्रभु आपकी संतान है, पूरी दुनिया में भारतीय धर्म की ध्वजा को लहराएगा मेरा नरेंद्र, मेरा विवेकानंद।